अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड मौजूद है जिसे अल्काट्रा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यूं तो ये आइलैंड कभी लाइट हाउस, कभी फोर्ट तो कभी मिलिट्री प्रिजन के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन 1934 में इसे फेडरल प्रिजन में तब्दील कर दिया गया। 22 एकड़ में फैला हुआ यह आइलैंड समुद्र में एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको द रॉक भी कहा जाता है। 1934 से लेकर 1963 के बीच इस जेल में एक से बढ़कर एक खूंखार कैदियों को रखा गया, जिनमें एक कपन जॉर्ज, कैली एल्विन कार्पर्स और रॉबर्ट स्ट्राउट जैसे खतरनाक मुजरिम शामिल थे। देश के टॉप क्रिमिनल्स को कैद रखने के लिए इस जेल को इस तरह से तैयार किया गया था कि किसी भी कैदी का यहाँ से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। एक और जहाँ यह आइलैंड चारों तरफ से पैसिफिक ओशन के ठंडे पानी और तूफानी लहरों से घिरा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर यह अंदर से भी बेहद मजबूत था। जेल की सख्त सलाखें, हाईटेक सिक्योरिटी, चारों तरफ 12 फुट की कंटीले तारों की 2 फेंस, टावर्स पर 24 घंटे तैनात गार्ड्स और पूरे दिन में 12 बार कैदियों की जांच जैसे सख्त नियमों ने इस जेल को और भी मजबूत बना रखा था। ऐसी कड़ी निगरानी और सख्ती के कारण ये जेल कैदियों के लिए नर्क बना हुआ था। जिन भी कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, उन्हें या तो पकड़ लिया गया या फिर मारे गए। अल्काट्रा के ऐसे अल्टीमेटम मैक्सिमम सिक्योरिटी की वजह से इसे द इनस्केपेबल प्रिजन का दर्जा हासिल था, यानी एक ऐसी जेल जहाँ से भागा नहीं जा सकता था। लेकिन 12 जून 1962 की सुबह अपने साथ एक ऐसी खबर लेकर आई जिसने इस जेल के रुतबे और उसकी सिक्योरिटी को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। दुनिया की सबसे मजबूत जेल तोड़ी जा चुकी थी। एक नहीं, 3 कैदी रात के अंधेरे में पुलिस की नाक के नीचे से फरार हो चुके थे। पीछे रह गए थे तो बस उनके नकली पुतले जो पुलिस की नाकामी पर मुस्कुरा रहे थे। जेल का चप्पा चप्पा छाना गया, चारों ओर समुद्री में तलाश ली गई, लेकिन पुलिस को भागे हुए कैदियों का साया तक नहीं मिल सका। पुलिस क्या, FBI और US मार्शल जैसे अमेरिका की टॉप लेवल एजेंसी ने भी उन्हें ढूंढने की एड़ी चोड़ी का जोर लगा दिया, लेकिन ना तो भागे हुए कैदियों की लाश मिली और ना ही उन्हें जिंदा पकड़ा जा सका। आज 60 से ज़्यादा सालों बाद भी ये प्रिजन ब्रेक एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसकी परतों को आज तक सुलझाया नहीं जा सका। Way out. Stolen spoons, dummy heads made out of paper mache, and a raincoat raft, they burrowed their way to freedom. It appears to be the first successful escape in the history of the maximum security prison. But brothers John and Clarence Anglin and Frank Morris disappeared into the night and have never been found. The escape triggered the greatest manhunt in San Francisco's history, as agents of the FBI, Coast Guardsmen, Highway Patrol, sheriff's deputies, and local police join in the search. They found 3 decoyed heads lying in. इतिहास के सबसे मजबूत प्रिजन ब्रेक की कहानी के 4 मुख्य किरदार हैं, जिसमें पहला शख्स एलन वेस्ट है, जो चोरी के आरोपों में 20 से ज़्यादा बार गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे जा चुका था। उसके बार बार क्राइम करने और जेल से भागने की कोशिश की वजह से उसे 1957 में अल्कटस की जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहानी का दूसरा मुख्य किरदार एक ऐसा शातिर और चालाक मुजरिम है जिसका IQ 133 था। इसका नाम फ्रैंक मॉरिस होता है, जिसे 11 साल की उम्र में ही उसके माँ बाप ने छोड़ दिया था और वो 13 साल की उम्र में ही क्राइम की दुनिया में कूद पड़ा। जेल के चक्कर काटते हुए उसकी आधी जवानी निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके गुनाह नहीं रुके। एक बार जब उसने एक बड़ी बैंक रॉबरी की तो उसे लुजियाना स्टेट पेंडिचरी में कैदी बना लिया गया, लेकिन ये शातिर मुजरिम कई जेलों की तरह वहाँ से भी भाग निकला, जिसके बाद उसे पकड़कर 14 साल की सज़ा काटने के लिए जनवरी 1960 में अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल एल्कट भेज दिया गया। इस कहानी के तीसरे और चौथे किरदार जॉन इंग्लिन और क्लैरेंस इंग्लिन है। ये दोनों भाई थे जिन्होंने 14 साल की उम्र में ही लूट, फरेब और डकैती करना शुरू कर दिया था। चोरी के अलावा कोई और काम जो इन दोनों भाइयों को ढंग से आता था वो स्विमिंग था, और दोनों भाई तैराकी में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी चोरी की आदत ने उन्हें अल्काट्रा पहुंचा दिया। कोलंबिया सेविंग बैंक को लूटने के जुल्म फिल्मों में जहां जॉन इंग्लिन को 1960 के अंत में 15 साल के लिए, तो वहीं क्लैरेंस इंग्लिन को 1961 की शुरुआत में 10 साल के लिए अल्काट्रा प्रिजन में कैदी बना लिया गया। एलन वेस्ट, फ्रैंक मॉरिस और इंग्लिन ब्रदर्स, इन चारों कैदियों में 2 बातें सेम थी। पहली ये कि चारों ही चोर थे, और दूसरी ये कि अल्कटस आने से पहले ये जिन जिन जेलों में बंद थे वहाँ से भागने की कई बार कोशिश कर चुके थे।
इसीलिए इन्हें अल्काट्राज की मजबूत जेल में लाया गया, जहां से कोई भी भाग नहीं पाया था। लेकिन ना तो पुलिस ऑफिशियल ने और ना ही अल्काट्राज की इनस्केपेबल प्रिजन कहने वालों ने शायद सपने में भी सोचा होगा कि ये कैदी वो कर दिखाएंगे जो इससे पहले कोई कर नहीं पाया था, और अल्काट्राज की शान और रुतबे पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। एक जैसी फितरत होने की वजह से चारों कैदियों को दोस्त बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। मैस में खाना खाना हो या किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेना हो या फिर ड्यूटी का कोई काम करना हो, ये जब भी अपनी अपनी सेल से बाहर होते थे तो एक दूसरे के नज़दीक रहकर सबकी नज़र से बचते हुए फुसफुसाकर अल्कैड से भागने की बात करते। एक तरह से इन चारों का एक्शन परफेक्ट कम्युनिकेशन था, जहां फ्रैंक मॉरिस काफ़ी इंटेलिजेंट था।